हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ पाइसीज आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं नवंबर मंथ के लिए। देखते हैं कौन सी एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा अगर आप सन मून राइजिंग पाइसीज हैं यानी मीन राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपकी है, आपका वेलकम है। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ओके, अगर आप कंफ्यूज हैं कि सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन कैसे काम करता है और किस चीज़ के लिए हमें किस साइन को फॉलो करना चाहिए, तो आप इससे रिलेटेड मेरी वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी और यहाँ पर पिन भी कर दूँगी उसको, ताकि आप इजीली उसको अप्रोच कर सकें। तो ध्यान रखिएगा। यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये जनरल मैसेजेस हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जैसे ही मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं वैसे ही उनको लेना है, बाकी को जाने देना है। लेट्स मूव टू योर रीडिंग। इस मेजर आर्काना डेक से मैं चेक करना चाहूँगी आपकी मेजर एनर्जीज़ क्या हैं, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके पाइसीज, स्टार का कार्ड है आपके लिए। बहुत सारी होप, बहुत सारी आशाएं। आपको पता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम इससे पहले वाले कार्ड को देखें अगर, तो वो होता है टावर का कार्ड, और टावर के बाद स्टार, यानी कि इतने सारे शेकिंग मोमेंट्स के बाद, इतनी सारी उथल पुथल के बाद जैसे शांति का प्रतीक होता है ये कार्ड। फॉर्चून का प्रतीक है, कोई विश ग्रांट हो रही है आपकी, और माँ तारा की आराधना करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। और एक और चीज़ है, आप विश कर सकते हैं और आप होपफुल रह सकते हैं, आप चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, और जो आप डिज़र्व करते हैं आपको ज़रूर मिलने वाला है, ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर। लेट्स सी आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ कैसी आती हैं। मैं यहाँ पर आपका स्प्रेड निकाल रही हूँ। पहले 3 कार्ड्स इस डेक से निकालूंगी और बॉटम ऑफ द डेक भी हम चेक करेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मीन राशि के लिए प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए डिवाइन। थैंक यू सो मच। ये नहीं लेना मुझे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके तो पास्ट के लिए हमें कार्ड रिसीव हो चुका है, तो मैं यहाँ शफलिंग ख़त्म कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट के लिए हाई प्रीस्टेस, और वाओ किंग ऑफ सोर्ड्स फ्यूचर के लिए 2 मेजर अरकाना, सॉरी 1 मेजर अरकाना, 2 कोर्ट कार्ड्स हैं हमारे पास। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ डिवाइन कपल है। लेट्स मूव टू योर क्लैरिफायर्स। प्लीज़ डिवाइन गिव 3 clarifiers with bottom of the deck for this spread, please. For Queen of Pentacles as past energies, High Priestess as present, and King of Swords as future energies. Please give me the clarifiers, please. Judgment. Oh my God, the sun. Oh, amazing spread for you. And 6 of cups, bottom of the deck. Okay. अभी मैं स्कॉर्पियोस के लिए भी एक्चुअली स्प्रेड निकाला था, इससे पहले उन्हीं की रीडिंग थी, और मैं कह रही थी जब तक आपके कार्ड्स नहीं देखे थे कि उनका बेस्ट है स्प्रेड अब तक का। यस डेफिनेटली उनका तब तक का बेस्ट था, मगर आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट है
बहुत ही बेस्ट स्प्रेड निकला है, मज़ेदार स्प्रेड निकला है और आई एम सो एक्साइटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यस, जजमेंट कार्ड, अवेकनिंग, जैसे सोल अवेकनिंग हो, जैसे आपको जगाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से और आपको कहा जा रहा है कि जागो, दिस इज़ द टाइम, ठीक है, टू अवेकन। यही समय है जाग जाने का, यही समय है, उठिए, खड़े होइए, एक्शन में आइए। तो सोल सर्चिंग और सोल अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर हमें मिला है। और सोल अवेकनिंग कब होती है? सोल अवेकनिंग तब होती है जब हम जाग जाते हैं, जब हम सूर्य, क्योंकि सूर्य की एनर्जी भी है। देखिए ये 19 नंबर का कार्ड है और ये 20 नंबर का कार्ड है, हम जागे। तो आप जो हैं खुद का रियलाइजेशन, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिसके लिए भी ये स्प्रेड है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अवेकन सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा जागृत हैं जैसे, और आप अपने वर्थ को पहचानते हैं। यस, आप जानते हैं पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी कि आप में कुछ अवेकनिंग आई और जिससे आपने अपनी वर्थ को पहचाना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पेशेंस, नर्चरिंग, प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ये कार्ड कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आई एम फोकस्ड ऑन माई सेल्फ ओनली, ठीक है। आई एम नर्चर्ड एंड आई एम द वन विद नेचर। आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप समझ गए हैं आपका सोल पर्पस क्या है। शायद आप समझ गए हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, आपका एटीट्यूड कैसा रखना है, आप कैसे चलना है आगे लाइफ में, और किस तरह से अपने आप को कैरी करना है। अपने पोटेंशियल को जैसे आप समझे हैं, अपने आप को जैसे आप समझे हैं, अपनी वर्थ जैसे आप समझ गए हैं, ठीक है। वहीं प्रेजेंट के लिए बहुत सारे लोग इस एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत से ऑलरेडी आ चुके हैं, पास्ट की है क्योंकि एनर्जी। और ये जो है मिडल वाला जो आपका पार्ट है, ये यानी कि आपके प्रेजेंट मोमेंट आपका कैसा है। अवेकन्ड सोल हैं आप। जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप पूछ रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में, पहली बात तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये समझ लीजिए। हाई प्रीस्टेस आ गया है, हाई प्रीस्टेस, हाईली इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो आपकी डिवाइन फेमिनिन साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अवेकन्ड है, बहुत बैलेंस्ड है और बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। सन का कार्ड कहता है यस, सक्सेस, इंस्पिरेशन, जॉय, abundance, fulfillment, creativity, positivity, manifestations of your dreams, and totally yes, yes in everything। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जैसे आपने समझा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्या है, सक्सेस क्या है, सक्सेस मंत्रास क्या हैं, और अबंडेंस क्या होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं। विद हाई प्रीस्टेस, हाई पावर की बात है, ठीक है। हाई विजन, साइकिक एबिलिटीज़, जैसे किसी का क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा अवेकन हो गया है, कि कोई पूरी तरह से बैलेंस्ड है, यिन एंड यांग बैलेंस है, यहाँ पर ड्यूअलिटी की बात है। और अवेकन सोल्ड, मैंने सोल्स बोला ना मैंने, आप लोग हैं अवेकन सोल्स। तो बहुत इंट्यूटिव और बहुत ही ज़्यादा जैसे सीकर्स हैं, यहाँ पर जानना चाहते हैं ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, डिवाइन प्लान क्या था, डिवाइन क्या चाहता है मुझसे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे आप जाग गए हैं, जैसे आप समझ गए हैं। बहुत मेडिटेशन, हाई प्रीस्टेस क्या है, जो बैलेंस्ड है पूरी तरह से, वो समझती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, वो समझती है कि यूनिवर्स किस तरह से हमें किसी सिचुएशन में लेकर के आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने झेला बहुत कुछ है लाइफ में, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में
एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद आप अब होपफुल हैं, क्योंकि आपको पता है नाउ आई बैलेंस्ड माई कर्मास, नाउ दिस इज़ द टाइम टू enjoy माई फ्रूट्स ऑफ लाइफ, enjoy, अवेकंड हैं आप बहुत ज़्यादा। तो जो भी आप सीख कर रहे हैं वो आप सिर्फ सीख ही नहीं कर रहे, उसको आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उसको आप स्पिरिचुअली इवॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। और विद दिस फ्यूचर एनर्जीज आई एम सो इम्प्रेस्ड, देयर इज़ स्टेबिलिटी, हाई पावर, हाई पोजिशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अकाउंटेबल भी हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी तरह से इन फ्यूचर आप उसको मुझे ऐसा लगता है कि आप एनकाउंटर करने वाले हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत बहुत हाई पावर में इन फ्यूचर आप आने वाले हैं। एवरीथिंग यू हैव, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह, जो कि बॉर्न लीडर है, जो कि स्ट्रक्चर की बात करता है, स्ट्रैटेजीज़ की बात करता है, एनालिटिकल थिंकिंग की बात करता है, एक्शन और प्रमोशन की बात करता है, इतनी हाई पावर एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक डिवाइन फेमिनिन भी है, जितने आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पूरा ही स्प्रेड मुझे एक कंप्लीट पैकेज लग रहा है, जैसे जैसे एवरीथिंग यू हैव। देख रहे हैं, यहाँ आउल है, यहाँ क्रो है, तो इतनी इंटेलिजेंस, इतना कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, जैसे देयर इज़ नो हिडन, यू नो कि आपको कहाँ जाना है, क्या चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं हैं, और ना ही आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन से परे हैं। आपकी एम्बिशंस बहुत हाई हैं और आप जानते हैं कि उनको कैसे पाना है। कुछ लोग लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि करेज और ब्रेवरी में आपका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही वाइज हैं आप, और आपके काउंटर पार्ट जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं ये भी, या फिर आप खुद में ही एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आप एक बैलेंस्ड, क्योंकि नीचे एम्परर है, एम्परर की अगर शेडो साइड देखें तो डिसॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलिन होता है, मगर यहाँ पर एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलिन की तरह आप मुझे नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ नो नेगेटिविटी एट ऑल, you found your soul purpose, you found your soulmate। अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हैं तो yes, you found that one, जो कि आपका सोलमेट है। यहाँ डिवाइन कपल है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सिर्फ सोलमेट की एनर्जी नहीं होती। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है अपने सोल पर्पस को फाउंड करना, अपनी दिल की खुशी को गैदर करना। जैसे आपने खुद को ही कोई गिफ्ट दिया है, खुद की अवेकनिंग, आपकी खुद की अवेकनिंग के बाद आपने खुद को गिफ्ट दिया, और आपने खुद के साथ लॉयल रहना, आप खुद के साथ लॉयल हैं, ये आप खुद को ही, जैसे हम लोग क्या हैं, लोग कहते हैं ना कि आईना देखते हुए कतराते हैं कुछ लोग। क्यों कतराते हैं? क्योंकि वो अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहते, झांक ही नहीं सकते। उन्होंने इतने ब्लंडर्स किए होते हैं अपनी लाइफ में कि वो खुद को देख ही नहीं सकते, एनकाउंटर नहीं कर सकते अपना। मगर आप वो हैं जो आप खुद को देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप अपनी आँखें मिला सकते हैं खुद से और बोल सकते हैं यस, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आपका जो आपका जो चाइल्ड वर्जन है, आपका जो बच्चा है, नहीं आपका बच्चा नहीं, सॉरी, मैं कहना चाहती हूँ जैसे
बचपन में शायद कुछ लोग ऐसी एम्बिशंस रखते थे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा, बड़े होकर मैं ये बनूँगा। तो वो आप अपने आप को दे पा रहे हो जो आपने कभी अपने ड्रीम्स में सोचा था, कभी आप अपने सपने में सोचा था, कभी आप अपने बचपन में सोचते थे जो चीज़ें, वो आप खुद को प्रोवाइड कर पा रहे हो। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। जो इंसान खुद से नज़रें मिला सके उससे बड़ा अचीवर कोई हो नहीं सकता। तो खुद से आप नज़रें मिला सकते हैं, आप में वो पावर है कि कतराएंगे नहीं, ठीक है, और आंसू भी नहीं बहाएंगे। आपको खुद पे गर्व होगा, आपने वो सब कुछ किया जो आप डिज़र्व करते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल डिज़र्व करता है। ब्यूटीफुल स्प्रेड देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। कन्फ्यूजन, तो कुछ लोग अगर कन्फ्यूजन में हैं किसी को लेके तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और कन्फ्यूजन से निकलने के लिए तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए अपने क्राउन चक्रा, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी हैं या आएंगे आने वाले कुछ टाइम में। तो इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके उनको एक्शन में लेके आइए। अपने आसपास प्यार को सर्च कीजिए, आपको वहीं से ही क्लैरिटी मिलेगी। अपने मन में सोचिए, आपकी इंट्यूशंस आपको कन्फ्यूजन से निकाल देंगी। यस, लेट्स चेक आपके लिए और क्या है। इस डेक से देखते हैं। ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। आप कन्फ्यूजन से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे जब आप विश्वास करेंगे डिवाइन पे और अपनी अंदर की आवाज़ को सुनेंगे। शांत होने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद मेडिटेशन भी मैंने बोला था आपके स्प्रेड में। मेडिटेशन कीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेडिटेशन कीजिए। वाओ, शो द वर्ड द रियल यू and you are doing this. Full moon in Aquarius. Wow. Let's see आपके लिए और क्या गाइडेंस है। सिर्फ एक मैसेज चाहिए मुझे। ओके। Take 5 or more minutes to concentrate on a divine feelings or a higher thought, doing your best to block out all other distractions. Very 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 clear. इस कन्फ्यूजन से निकलने का सिर्फ यही तरीका है जो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। तो कुछ मिनट्स निकालिए अपनी फीलिंग्स में को समझने के लिए, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है उसको समझने के लिए, तो आप सभी कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मेडिटेशन कीजिए, दैट्स इट। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। मेरी और भी वीडियोस देखिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।